मेरा रिचुअल खराब कर दिया। कौन सा रिचुअल? वेट, क्या तुम जादूगरनी हो? मेकअप मेरा वुमेनहुड का सेक्रेट रिचुअल है, बेवकूफों। तो इमरजेंसी क्या है? ये एक डिजास्टर है। नहीं, ये टोटल डिजास्टर है। नहीं नहीं नहीं, ये ग्लोबल मेल्टडाउन है। डिजास्टर। तुम्हारे सच में बाल जलेंगे अगर तुमने मेरा कॉकटेल नीचे नहीं रखा तो। सॉरी। ठीक है, अब बताओ क्या हुआ? नेट शादी कर रहा है। क्या? फाइनली मुझे अब सब कुछ बुक करना पड़ेगा। मेरा पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर नेल, सब कुछ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं शादी कर रही हूँ। वाओ, ये ऑसम है। किसे कर रही हो? क्या मतलब किससे? नेट से। वेट, नीट की 2 बीवियां होने वाली है। अब तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली हूँ। उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक दुल्हन ढूंढ ली है और शादी जल्दी होने वाली है। क्या? उसने मुझे कैसे नहीं चुना? हाँ, वो कौन है? कौन? हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। बस कोई रैंडम लड़की। हाँ, पता नहीं वो कहाँ से आ गई। अच्छा, उसके बारे में सब कुछ पता करो तो हिल जाओ अभी। टीना, तुम आखिरकार यहाँ पर आ ही गई। ये तुम्हारे लिए लाया था मैं। थैंक्स। सॉरी, मैं लेट हो गई। देखा जाए तो तुम लेट आई हो, मगर पहले तुम 10 मिनट लेट होती थी, मगर इस बार पूरे 30 मिनट लग गए तुम्हें। समझ नहीं आता तुम आखिर करती क्या हो? फिर से सॉरी। चिंता मत करो, तुम्हें भी हमारे सोसाइटी के रूल्स नहीं पता है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा। राइट, सॉरी, मेरा मतलब थैंक्स। उसकी क्या जरूरत है? और बात बात पे माफी मत मांगा करो, ये थोड़ा सा बुरा लगता है। अच्छा, पता चला। चिंता की कोई बात नहीं है। एक बार तुम मेरी वाइफ बन गई ना, उसके बाद तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी। 1 मिनट रुको। हमारा खानदान दरअसल ड्यूक फैमिली से भी आता है, तो हम अपने ट्रेडिशंस फॉलो करते रहते हैं। आदमी सब कुछ करता है और औरत उसे पीछे से सपोर्ट करती है। जैसे एक डॉल जो बस साथ साथ चले। अरे गुड़िया ही क्यों, गुड़िया तो चल भी नहीं सकती है। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो बड़ा अच्छा है। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये क्या, तुमने बैग को ऐसे क्यों रख रखा है? परफेक्ट मैनर नहीं है। लाओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। देख के लगता नहीं इतना भारी होगा। उसमें एक किताब है। मोबी डिक, अभी भी इस बकवास को पढ़ते हैं क्या लोग? ये नॉनसेंस नहीं है, ये सबसे अच्छी लिखी किताब है। बहुत ही मजेदार है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। जैसे प्रॉपर औरत कैसे बनते हैं इसकी किताब, और प्रॉपर वाइफ कैसे बनते हैं इसकी भी किताब। बिल्कुल इस तरह की चीज। हाँ, मुझे 1 मिनट के लिए जाना होगा। ये तो पागलपन है। मैंने हाँ ही क्यों कहा? बेकार दिन था आज। तुम सोच भी नहीं सकते। क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ, बैठ जाओ। ओह वाह, मुझे मोकी डोकी बहुत पसंद है। मुझे भी। तो क्या हाल है तुम्हारे? तुम सच में सुनना चाहते हो? हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। मैं हूँ जैक। टीना। देखा ना, अब तो हम जानते हैं। तो बताओ आखिर क्या बात है? मेरा फियांसे। फिर मिलते हैं। नहीं, बस हम बिल्कुल अलग हैं, अलग दुनिया से। ओह वाह, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? मेरे पास चॉइस नहीं है। एनीवेज, मुझे वापस जाना होगा। मैं काफी देर से यहाँ हूँ। अरे टीना, देखो सबके पास एक चॉइस होती है। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें पता भी कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। बस बहुत हो गया, इसके लिए टाइम नहीं है। अगली बार जब भी तुम मिलो तो मुझे अच्छे मैनर्स में दिखनी चाहिए। क्या लूजर है ये? मैं कैसे इसे हैंडल करूं? हे गाइस, आप लोगों को क्या लगता है? क्या मैं ये सब एक्सेप्ट कर लूं या फिर अपनी मॉम को मैं मना कर दूं? कमेंट्स में बताओ। कितना खूबसूरत हीरा है। ओह नैड। ये बात, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें मुझे देख के खुशी नहीं हुई क्या? मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। बिल्कुल मुझे खुशी है, मगर तुम ऐसे ही मेरे सामने नहीं आ सकती हो। तुम समझते हो क्योंकि ना? तुम शादी कर रहे हो टीना से। वैसे मुझे ये सब पता है। अच्छा ठीक है, इससे चीज आसान हो जाती है। टीना वैसे ही मेरी फियांसे है।
और मेरा क्या? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हैं। हाँ करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, मगर मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। वो एक परफेक्ट तरह की ब्राइड चाहते हैं। तो मैं क्या रॉन्ग टाइप हूँ? तुम अपने पेरेंट्स के लिए मुझे छोड़ दोगे? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? जब हमारी शादी हो जाएगी तब भी हम एक साथ ही रहेंगे। हाँ? अच्छा, तुम्हारी वाइफ को प्रॉब्लम नहीं होगी? अब वो क्या करेगी? वो कुछ भी नहीं है, और अगर वो कुछ करती है तो मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगा। मेरा बाबू, तुम मुझे पैसे देते रहोगे ना? हाँ बिल्कुल मेरी जान। टीना, दरवाजा खोलो। मैं मिस टीना से मिलने आया। हाँ, मैं ही हूँ टीना। दरवाजे पे कौन है? तुमने पिज्जा ऑर्डर किया है? सोफी, चुप रहो और साइड हो जाओ। मुझे मिस्टर नेट की एक डिलीवरी देनी है। क्या है? डायमंड्स है या गोल्ड है? एक गोल्ड रिंग विद अ डायमंड। वाओ! 2 चीजें एक साथ। टीना जल्दी ले लो। अरे मैं इसको बस ऐसे नहीं दे सकता, सेंडर की कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जल्दी से बताओ ना। टीना, मेरी गाइडिंग लाइट, मेरे आसमान की नॉर्थ स्टार, मेरे दिल का टुकड़ा, बीम। गार्बेज भी थोड़ा मुश्किल से समझ आया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारा नेट। ऑफ कोर्स वो हाँ बोलेगी। नहीं मतलब तुम पागल हो गई हो क्या? मॉम, उसने खुद प्रपोज करने के बजाय कोरियर भेजा। क्या आपको ये सब नॉर्मल लगता है? ओह गॉड, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम रिंग देखो ना, कितनी सुंदर है, कितनी बड़ी। मॉम, मुझे लगता है टीना सही कह रही है, ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। और तुम्हारी सलाह मांगी है या किसी ने? जब शादी तुम्हारी होगी ना, तब आके तुम बोलना, समझी? तो मेरे साथ भी ऐसा होगा? उससे भी बेहतर, एक बिलियनेयर होगा। अब चलो जाओ यहाँ से, चलो अपने कमरे में जाओ। तो आपकी यहाँ है ना? तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने कहा ना हाँ है। बढ़िया, तो फिर यहाँ साइन कर दीजिए, मुझे मिस्टर नेट को देना है। लो, हो गया। अब जाओ और इसे अपने बॉस को दे दो। खड़े क्या हो, जाओ ना। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। मॉम, आप उससे खुद क्यों नहीं शादी कर लेती हैं? ओहो, रोना बंद करो, चलो इसे पहनो। लो, इसे उतारना मत और खोने की सोचना भी मत। अंगूठी अच्छी है तुम्हारी। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? लगता है तुम्हारे साथ कुछ उल्टा फिल्टा चल रहा है। मैं तो रोज इस लाइब्रेरी में होती हूँ। मैं तो हर शाम यहाँ पर आता हूँ, लेकिन आज कहीं जाना था तो इसलिए जल्दी आ गया। तो बताओ कि फोरेंसिक हिस्ट्री सेक्शन कहाँ है? शायद तीसरी रो, दूसरा शेल्फ और लेफ्ट साइड में। वाओ, मुझे लगा वहाँ कोई देखता भी नहीं। मैं तो लो पढ़ रहा हूँ। ओह वाओ, कूल है। ये तुम्हारी अंगूठी का क्या सीन है? बस मुझसे मत पूछो। फियांसे का गिफ्ट है क्या? हाँ, वही, उसने कोरियर के थ्रू प्रपोज किया, एक रिंग और ग्रैंड स्पीच भेजी। ऐसा लग रहा है जैसे मेले से लेकर आया हूँ। अरे यार, क्या वो सच में मेले से लेकर आया? हाँ। यार तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम अब तक उसके साथ कैसे टिकी हुई हो? ये तो गलत है। तुम नहीं समझोगे, वो एक मिलियनेयर है। अगर मैंने शादी नहीं की तो मेरी मॉम मुझसे नफरत करेंगी। कोई बात नहीं। ये तो मुझे ब्लैकमेल लग रहा है। ओ गाना बजाओ। नेट, तुम इतने कोल्ड क्यों हो? Oh really? किस बात के लिए? लड़कियों, मेरी पहले ही एक फियांसे है। रिलैक्स, हम तुम्हें शादी करने के लिए नहीं कह रहे हैं। Guess who? ये सब मजाक चल रहा है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें हमेशा ये पसंद आता था ना? ये सब करना बंद करो, हमने बात की थी ना इसके लिए। नहीं टी, चलो डांस करते हैं। डांस 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 डांस। ओह, तो तुम इनसे मजे लेते हो और मुझे शट डाउन करते हो। मैं तो बस उनके साथ में डांस कर रहा हूँ। ओह सुनो, भगाओ उसे अभी। तुम मुझसे आखिर चाहती क्या हो? तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अब तो ये गया। और अब तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो? तुम मेरी नाक कटवा रही हो, यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं। तो शायद तुम्हें इन क्लाउन्स के साथ डांस नहीं करना चाहिए था। ओ अच्छा, मेरा पीछा करना बंद करो तुम सब लोग। मेरी घर पर एक फियांसे है, उसका नाम टीना है, वो मेरी फियांसे है। वो मेरा भी इंतजार कर रही होगी। इस बात को अपने दिमाग में डालो तुम लोग।
असली मर्द जैसा। ओ गाना बजाओ। ट्रू लव तुम्हारी। हाँ, तो फिर ये क्या है? हाँ देखो। क्या अब ये कौन से मर्द को गले लगा रही है? हाँ ये तुम्हारी फियांसे है। उसे तो मैं बाद में देखूंगा। हेलो मॉम। चलो तुम्हारी तरफ आती हूँ टीना। तो ये रहा मेरा घर। थैंक्स मुझे यहाँ छोड़ने के लिए। अरे कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मैं मदद कर मेरे पाया। लिए बहुत मैटर करता है। मैं मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ, बस मुझे याद कर लेना। शुक्रिया। तो बाय। हाँ, फिर मिलते हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? पता तुम चला ये कैसे कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ क्या हो रहा। रहा है? ओ जरा देखो तो कौन आया है। अब मैंने क्या कर दिया है? जरा इस लड़की को देखो, नेट को हर्ट कर दिया और अब यहाँ एक्टिंग कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। शांत हो जाओ हनी, हम सब ठीक कर देंगे। ये हो क्या रहा है? ये लो अपनी आँखों से देखो। ये कैसे? ये कहाँ से आया? हाँ उसे ज्यादा इस बात की टेंशन है कि हमने कैसे पता लगाया, न कि ये कि उसने चीटिंग की नेट के साथ। मैंने तुम्हें ऐसे एक्ट करना नहीं सिखाया था। ये नेट की रेप्यूटेशन बर्बाद कर देगा और हमारी भी। अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारी भी रेप्यूटेशन बर्बाद कर देंगे। फिर तुम्हें एक रोड साइड बम से शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें लक मिला तो। आप सब इतने ओवर ड्रामेटिक क्यों हो रहे हो? हम सिर्फ हग कर रहे थे। मुझे संभालो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे आप पैनिक मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। कोई भी कभी भी ये फोटो नहीं देखेगा। पर अगर प्रेस के पास ये पहुंच गया तो हम बोल देंगे कि ये फोटोशॉप्ड है। और अगर टीना फिर से कुछ ऐसा करे तो? ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। शादी के बाद आप इसे घर के अंदर ही रखना। ये बाहर जाएगी तो सिर्फ नेट के साथ। आइडिया तो अच्छा है, पर वेडिंग जल्दी प्लान करनी पड़ेगी। इस वीकेंड। ये परफेक्ट है, प्लान सेट है। ओह बस, क्यों मुझे ही? मुझे नफरत है इस सबसे। आई हेट इट, हेट इट। ये वेडिंग की वजह से है। हम तो ऐसे बिहेव करिए जैसे चेक कैश कर लिया उन्होंने। उन्होंने कैश कर लिया। मैंने $1 मिलियन का चेक देखा था। विश्वास नहीं होता। मॉम ने मेरी बोली 1 मिलियन लगाई है, जैसे मैं कोई चीज हूँ। ये फोटो मॉम ने ही सेटअप की है ना? अभी जाकर समझाती हूँ। रुको, तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना। वो फोटो मैंने ली थी। क्या? मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी, लेकिन जब तुमने उस लड़के को हक किया मैंने क्लिक कर लिया। लेकिन क्यों? मैंने वो ईवा को भेज दिया। मुझे तो पता भी नहीं वो कौन है। उसने कहा मदद करेगी। मैं बस सब ठीक करना चाहती थी। ठीक है, अब रिलैक्स। सब शुरुआत से बताओ, क्या हुआ था उस दिन? मैं रो रही थी। मुझे लगा मुझे भी किसी स्ट्रेंजर से शादी करनी पड़ेगी तुम्हारी तरह। और फिर ईवा आई। उसने कहा वो मदद करेगी और तुम्हारे अगेंस्ट कुछ ढूंढने के लिए कहा। मुझे नहीं पता था सब और बिगड़ जाएगा। तुम तो सच में मदद कर रही थी, बस तुम्हें गलतफहमी हो गई थी। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? ऑफ कोर्स नहीं, तुम मेरी छोटी बहन हो। वो क्या है? तुम्हारा वेडिंग ड्रेस। तुम मेरी हेल्प करोगी? ऑफ कोर्स। तुम इसमें अमेजिंग लग रही हो। हाँ, सच में हूँ। तुम इतने खुश क्यों लग रही हो? क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। हो रियली? किस बात के लिए? तुम बहुत नोजी हो। सुनना चाहते हो क्या? ठीक है, बताती हूँ कि मैंने टीना और नेट को अलग कर दिया है। क्या? तुमने सही ये सुना। कैसे किया? तो अब फाइनली नेट तुम्हें चूज करेगा। हाँ करेगा ही, मैं उसकी अल्टीमेट चॉइस हूँ। तो शादी कैंसिल हो गई है? नहीं, मैंने उसे बताया कि उसकी फियांसे इतनी परफेक्ट नहीं है जितना वो समझता है। ये तो बहुत बड़ा बम फोड़ा है तुमने। तो इसका मतलब नेट अब फ्री है? हे, नेट मेरा है। क्या तुम श्योर हो? क्योंकि मीडिया ने अनाउंस कर दिया है कि नेट और टीना की शादी इस वीकेंड होने वाली है। क्या? इस हफ्ते ये सब कैसे हो सकता है? नो वे। तुम सीरियस हो? लगता है तुम्हारा बैड लक चल रहा है ईवा। सब कुछ बहुत बढ़िया है। आप भी चमक रहे हैं फादर।
और ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ, वो नेट की बेस्ट फ्रेंड है। मुझे पता है ये फ्रेंड किस टाइप की है। ओह माय गॉड, ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं कब से इस दिन के इंतजार में थी। सब रेडी है। हाँ, तो आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक नए शादी के जोड़े को जोड़ने के लिए, नेट और टीना। तो नेट बताओ, अबे ये क्या हो रहा है? एक सेकंड रुको बेटा। ये गिफ्ट, ये क्या सीन है? अभी बाद में बात कर लेते हैं। नहीं, बेबी ये तुम कर क्या रही हो? मेरी आज शादी है। रिलैक्स, किसी ने मुझे यहाँ नहीं देखा है, सब अंदर हैं। हम लोग तो वेकेशन पे जा रहे हैं। तुम्हें ऑफिशियली टिकर होने से पहले किस करने, तुम मुझे प्यार करते हो ना? किसी भी चीज से ज्यादा। बेटा ये क्या है? क्या हो रहा है? ओह अच्छा, ऐसे ही। ये तुम्हारी नाजुक सी बेटी के लायक नहीं है और वो चीटर है। ये तो बहुत बड़ी न्यूज बनेगी। ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मेरे लिए मतलब है। हाँ, ये शादी कैंसिल। यस। रुको रुको, सुनो तो। क्या हम बस दुल्हा दुल्हन की अदला बदली कर रहे हैं। हाँ चलो यार, ठीक है। हाँ तो मिस्टर नेट, क्या तुम मिस्टी इवा ईवो को अपनी पत्नी के रूप में अपनाना चाहते हो? उसके साथ सारी जिंदगी रहना चाहते हो? अरे वाह, तुमने ये कैसे करा? सोफी ने पता लगाया कि ईवा कौन थी जो तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे और वो काफी टाइम से एक साथ थे। पर तुम्हें कैसे पता कि वेडिंग के पहले वो उससे मिलेंगे? मैंने फोन पर सुन लिया था कि वो शादी से पहले नेट से मिलने के लिए तैयारियां कर रही थी। और वो कैमरा? सोफी ने नेट को बिजी रखा और जाकर मैंने कैमरे लगा दिए। सोफी की तो हिम्मत है। हाँ, उसके बिना तो ये सब पॉसिबल नहीं था। तुम तो बिल्कुल पागल हो। पकड़े जाते तो या फिर जेल भेज दिए जाते तो वो बहुत पावरफुल लोग हैं। देखो टीना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मुझे लगा तुम ही हो बस। मैं जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। टीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जैक, देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये ज्यादा जल्दबाजी है तो हम बाद में भी कर सकते हैं। क्यों ना? ये ड्रेस वेस्ट थोड़ी ना जाने देंगे। मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ हो तुम। हाँ, तुम्हें लगा था तुम मुझसे छुप जाओगी? मॉम, अब तो तुम गई बदतमीज लड़की। तुम उसके साथ ऐसे बात बिल्कुल भी नहीं कर बीच सकती। में मत आओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। वो हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है, तुम्हारे पास इतना अच्छा चांस था, सब बर्बाद कर दिया तुमने, वो भी इसके लिए। ठीक है फिर, आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो। घर वापस आने की सोचना भी मत। कोई बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे। अब तुम मेरे साथ हो। हाय दोस्त, तुम इसे साथ लेके क्यों आई हो? मेरा लॉयर है। इसने तो अभी कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया है। मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तुम्हारी मॉम को $1 मिलियन का चेक दिया था और उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। वो धोखेबाज फोन तक नहीं उठाती, तो हमें पैसा वापस दो, नहीं तो हम कोप्स बुला लेंगे। देख, मैं तुझे सलाह दे रहा हूँ कि तू ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ओह, वैसे तुमने तो शादी बर्बाद कर दी। एक्चुअली में तुम्हारे बेटे ने शादी बर्बाद की। और रिपोर्टर ने तो सब कुछ रिकॉर्ड किया था और तुम्हें पता है अभी भी वो हेडलाइन टॉप पर चल रही है। तो हम तुम पर केस करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, टीना यहाँ पर विक्टिम है और हम जाकर केस करेंगे टीना का दिल तोड़ने के लिए और उसकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए, उसकी उम्मीदें तोड़ने के लिए और उसकी इमोशनल डैमेज पहुँचाने के लिए केस करेंगे। कौन इस बात पर यकीन करेगा? मैंने उससे कितना प्यार किया। उसने मुझे हमेशा खुश रखने का वादा किया था और अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई और अब कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। एक्टिंग अच्छी लगी? ठीक है, केस करो, हमें पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ ठीक है फिर, तुम्हें तो पता है ना ये सब पब्लिक के सामने होने वाला है और तुम्हारी तो बेइज्जती होगी। क्या ये सब चलेगा? ओह, ये तो चलेगा।
दौड़ेगा यार। चलो यहाँ से चलते हैं। तुमसे बिजनेस करके मजा आया दोस्तों। मेरी जान अभी तैयार नहीं हुआ है। रेडी फॉर व्हाट? हाँ, रोमांटिक डिनर। मुझे लगा मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकता हूँ। कूल, पर तुम मेरे बिना ही एंजॉय कर लो। क्या मतलब तुम्हारे बिना? हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? क्या लगता है पैकिंग कर रही हूँ? मैं वो देख सकता हूँ, मगर आखिर क्यों? हम लोग तो वेकेशन पे जा रहे हैं। हम नहीं, मैं फ्रांस शिफ्ट हो रही हूँ। क्या कहा तुमने? तुम फ्रांस में जा रही हो? मगर हमारी तो शादी हुई है, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? हाँ? ओह, तुम्हें पेपर सही मिले? मैंने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया है। क्या? किस लिए? तुम भूल क्या रही हो? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? ओह प्लीज रोना बंद करो। हर चैनल तुम्हें चीटर बुला रहा है और मेरा टिकटॉक तो लोगों के ब्रेकडाउन से भरा हुआ है। तो क्या करूं? ओह, मुझे ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए। मगर ये सब तुम्हारे लिए तो किया मैंने। ओह, इसका क्या मतलब है? हाँ, बाय। और अपनी आधी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है मुझे वो भेज देना। कौन से एसेट? ये क्या बोल रही हो? ओह, कितने स्वीट हो तुम, है ना? अरे डिवोर्स के बाद सब 50-50 होता है। जाओ स्वीटहार्ट। ये कैसा अजीब सा केला है? हाय मॉम। तुम अंदर कैसे आई? मैंने लॉक्स बदल दिए थे। सोफी ने मुझे अंदर आने दिया। तुम निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। मैंने एलिस और माइक से बात की, उन्हें अपना चेक वापस चाहिए। मैं चेक वापस नहीं कर रही हूँ। ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम ही सुलझाओ ना। मैंने पहले ही कर लिया। ये क्या है? ये तो बहुत सारा पैसा है। कहाँ से आया? कहा ना, संभाल लिया है। ये सारा पैसा उन्होंने तुम्हें दे दिया? पर कैसे? क्या फर्क पड़ता है? सही हो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं अमीर हो गई। थैंक यू मेरी बेबी गर्ल। वाह, ये माँ का प्यार कहाँ से आ गया अचानक? अरे ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगा। जाओ जल्दी से चेंज कर लो, हम जाकर सेलिब्रेट करेंगे। नहीं माँ, नहीं जा रहे। मैं जैक के साथ हूँ और मेरे कुछ प्लान्स हैं। अरे जैक का क्या काम है? इतने पैसे के साथ तुम एक असली कैच को ढूंढ सकती हो, जिसे चाहे उसे। नहीं मॉम, थैंक्स। आपने कहा था कि आपकी कोई बेटी नहीं है, तो मेरी भी अब कोई माँ नहीं है। गुड बाय। ठीक है, चलिए जाओ। तुम वैसे ही बेवकूफ हो जैसे हमेशा से थी। मेरा पैसा। प्लीज हेल्प मी, मेरे बच्चे भूखे हैं। प्लीज हेल्प अस। ओह, कितने गरीब हैं। उनके लिए दुखी क्यों हो? हाँ, ये उनकी गलती है कि वो गरीब हैं। पर उन लोगों को भूख लगी है। हाँ तो ये रहा उनके लिए कुछ खाना। ओह थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हम खाना खा पाएंगे? इसकी खुशबू बहुत टेस्टी है। ये सड़ा हुआ खाना है। सो क्रिंज। सड़े खाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। बेचारे, उन्हें हमारा फेंका हुआ टेस्टी लगता है। फाइनली हमें खाना मिल गया। हमारी तो दावत हो जाएगी। अब चलो इस केले को सब में बांटते हैं। ये लो स्वीटी, तुम्हारा हिस्सा। हाँ। कितना टेस्टी है। और ये तुम्हारे लिए सनशाइन। कितना टेस्टी है। और ये तुम्हारे पापा के लिए। मगर माँ, तुम्हारे लिए? मैं ये छिलका खा लूंगी। लेकिन आप इसे नहीं खा सकती। कोई बात नहीं, मेरे से ज्यादा तुम्हारा पेट भरना जरूरी है। माँ, थैंक यू सो मच। खाने के लिए कुछ है क्या? हनी, देखो तुम्हारे लिए खाना। एक बात बताओ, ये आखिर है क्या चीज? ये- और मुझे दूसरों का झूठा क्यों खिला रही हो? लेकिन हमने ये तुम्हारे लिए स्पेशली बचा के रखा था। बस एक काम है तुम्हारा खाना खिलाना, और परिवार के लिए तुमसे वो भी नहीं हो पा रहा है। तुमसे अलग रहना ही ठीक होगा। कहाँ जा रही हो? शोर मत मचाओ बेटा, अगर पापा जाग जाएंगे तो वो फिर से मुझ पर गुस्सा करेंगे। मामा, प्लीज मुझे और केसी को मत छोड़ो। जीना, उठ जा बेटा,
मैं एक बेकार माँ हूँ, तुम्हारी जिंदगी खराब कर रही हूँ। नहीं माँ, ये सच नहीं है। प्लीज मत जाओ, मैं नहीं जाने दूंगी। देखो तुम्हारे पापा अगर जाग जाएंगे तो वो खुद ही मुझे बाहर निकाल देंगे। आई लव यू बेटा, शायद मेरे बिना तुम लोग बेहतर रहोगे। अरे बिरयानी, अरे क्या तो बिरयानी दिख रही है यार। सोते रहो पापा। बिरयानी में इलायची क्यों डालते हैं? मिस, मैं आपकी कार धो दूं प्लीज? मेरी गाड़ी से अपना हाथ हटा लो। मेरी गाड़ी तुमसे ज्यादा साफ है, सड़क छाप। मॉम, आपने कहा था ना आपको कार साफ करानी है, तो इन गरीबों को कुछ पैसे कमाने दो। हाँ प्लीज करने दो ना। हाँ, मैं इसे अच्छे से साफ कर दूंगी। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी बहन। हाँ, तो बेटी अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम खुद ही उन्हें पैसे दे दो। ओ, ये मेरे लंच के पैसे हैं, ये ले लो। थैंक यू सो मच। हमारे पड़ोस में आना तुम, वहाँ बहुत आलीशान घर है, शायद तुम्हें कोई अच्छा काम मिल जाए। थैंक यू सो मच, मैं आपकी सलाह जरूर मानूंगी। बहुत हो गया, चलो चले। बाद में मिलते हैं, बाय बाय। मैं अकेले ही अमीर इलाके में जाऊंगी, और तुम जल्दी घर वापस जाओ ताकि पापा को पता ना चले। हाँ, उम्मीद है उन्हें मेरी सर्विस की जरूरत होगी। ओह, तुम्हें क्या चाहिए? मैं भीख वीख नहीं देती, चली जाओ यहाँ से। मैं काम की तलाश में हूँ। हाँ, तुम्हारा चेहरा याद है मुझे, लेकिन मैं हर भिखारी को याद नहीं रखती हूँ। चलो अब जाओ यहाँ से। मॉम, मेरी अलमारी एकदम खराब हो गई है, मेरी ड्रेस भी नहीं मिल रही। मॉम, मेरा कॉकटेल गिर गया और आपने क्लीनर भी भगा दिया है। अच्छा चलो ठीक है, तुम लड़कियों की रूम ड्यूटी पे हो अब से। थैंक यू, जरूर, मैं अपना बेस्ट करूँगी। हो ठीक है, अंदर आ जाओ। मुझे तुरंत मेरी अलमारी साफ चाहिए और मुझे चाहिए 10 फ्रेश कॉकटेल। हाँ, मैं समझ गई, मैं अभी करती हूँ। चलो जल्दी करो। और ये क्या, डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो, तुम मुझे दिख रही हो। लेकिन मैं गायब नहीं हो सकती। हाँ। ये अच्छा है, अब मुझे तुम्हारा गरीब चेहरा नहीं दिखेगा। हे, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हे, तुम्हारी इतनी हिम्मत! अरे लड़कियों, इतना शोर क्यों मचा रही हो? तुम लोग फिर से क्लीनर को परेशान कर रही हो? सब ठीक है, मैं फिर भी अपना काम ठीक से करूँगी। अरे मुझे तुम याद हो, तुमने हमारी कार धोई थी ना? हाँ, वो मैं ही थी। अब मैं यहाँ स्टाफ में हूँ। एक काम करो, तुम चलो और मेरा कमरा चल के साफ करो। हे, और हमारा क्या? तुम लोग शुरू मत करो, ओके? वरना मैं माँ को बता दूंगी कि शॉपिंग के लिए तुमने उनकी तिजोरी में हाथ डाला था। ठीक है, व्हाटएवर, अब इसे हटाओ। चलो। तुम्हारा कमरा पहले से साफ है, यहाँ सफाई की जरूरत ही नहीं है। हाँ, सफाई करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे बात करने की जरूरत है। लेकिन तुम तो अमीर हो, तुम्हारे दोस्त नहीं है? नहीं, माँ मुझे पढ़ाई कराती है क्योंकि वो बहुत बिजी रहती हैं और मेरे दोस्त मेरी पढ़ाई का टाइम खराब कर देते हैं। और बहनें? हाँ, वो बहुत बुरी हैं, उनसे दोस्ती नहीं करनी मुझे। ये तो बुरा है, सोचा नहीं था अमीर लड़कियाँ भी दुखी हो सकती है। चलो हम खेलते हैं। लोग खेलते कैसे हैं? ओह, चलो साथ में मिलकर मैथ्स की पढ़ाई करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं खेलते। तो मैं एक डरावनी विलेन बनूंगी और तुम एक हीरो बनना। आओ मुझे पकड़ो। अरे शांत रहो प्लीज, वरना माँ आकर बहुत चिल्लाएगी। यार, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हारी माँ हमें साथ में रहने दे। वैसे पता है क्या, तुम बिल्कुल भी क्लीनर के जैसी दिखती नहीं हो। ओह, आइडिया। ये चश्मा पहनो तो तुम लगोगी सुपर स्मार्ट और कहना कि तुम मुझे स्पेनिश पढ़ा सकती हो। लेकिन मुझे स्पेनिश नहीं आती। तो मेरी माँ को कौन सी स्पेनिश आती है? तो ठीक है। मुझे इस चश्मे में कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, शायद वो तुम्हें वैसे ही स्मार्ट समझेंगी। किटी,
लेकिन तुम्हारी माँ मुझे पहचान लेगी। नहीं, तुम चिंता मत करो, माँ को याद ही नहीं रहता कि हेल्पर दिखती कैसी है। ओके पापा, टीना ये देखो, आज मैंने कुछ पैसे कमाए और तुम्हारे लिए ये कपकेक्स खरीदे हैं, खा लो। कूल, थैंक यू। क्या ये तुमने कमाया है? पक्का झूठ बोल रही होगी। पैसे क्या पेड़ में उगते हैं क्या? बताओ, चोरी की ना तुमने? पापा, केसी और मैंने मेहनत की है। मैं बोला था ना तुम लोग काम नहीं करोगे। मेरी बात क्यों नहीं मानते? अपने बाप का कहना नहीं मानते। अगली बार अगर मनमानी की तो छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। पापा, माँ हमेशा कहती थी खाना बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारी माँ के बारे में एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। जाओ वहाँ कोने में जाके खड़े हो जाओ। प्लीज बहस मत करो। ओ, तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। पता है क्या, मैं अब यहाँ रहना ही नहीं चाहती। बहस करना बंद करो और कोने में जाकर खड़े हो जाओ। नहीं, मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी और ना ही आपकी बातों में आऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जाने दो उसे। इस परिवार में जितने कम लोग होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। जाओ, तुम भी जाओ। आए बड़ी। तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, अब हम खेल सकते हैं। सॉरी, पर मैं अभी खेलने के मूड में नहीं हूँ। क्या हो गया? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि खेल के नाम से रोने लगी? नहीं, तुम अच्छी हो, बस टाइम खराब है। मैं अपने घर से भाग आई हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहना इतना पसंद है कि तुम घर से भाग आई? ये तुम्हारी बात नहीं है। मेरे पापा ने मेरे और मेरी छोटी बहन के लिए खरीदा हुआ खाना फेंक दिया और वो हम पर चिल्लाए भी। बहुत बुरा हुआ। मेरी मॉम मुझे इग्नोर करती है और तुम्हारी फैमिली तुम पर चिल्लाती है। ये मेरे और टीना के लिए बुरा है। टीना, मैं उसे वहाँ अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? वो वहाँ बिल्कुल अकेली होगी और भूखी भी होगी। हमें उसको यहाँ लाना होगा। पापा दिन में बाहर जाते हैं और पार्क में घूमते हैं। हाँ, तो जब तुम्हारे पापा आसपास नहीं होंगे तब हम टीना को ले आएंगे। थैंक यू, तुम बहुत दयालु हो। पता है, मैंने एक गेम सोचा है जो हम खेल सकते हैं। चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यही तुम्हारी सजा है। चलो, पूरा घर साफ करोगी तुम, समझ में आया? हाँ, मुझे पैसों के लिए सफाई करने की जरूरत नहीं है, पर मैं यहाँ फ्री में सफाई करूँ। आखिर ये सारे कैंडी रैपर कहाँ से आए? अरे बाप रे, ये कैंडीज तो मैंने चुराई थी और सारी कैंडीज मैं खा चुका हूँ। हो सकता है कि तुम्हारी मम्मी और कैसी ने मिलकर ये सारी कैंडीज खा ली हो। बिल्कुल भी नहीं। पर मैंने देखा था। अगर उसके पास कैंडी थी तो उसने मुझे दी क्यों नहीं थी? देखो बेटा, मैं यही तो कह रहा था तुम्हें। तुम्हारी माँ को तुम्हारी परवाह नहीं। ऐसा क्यों नहीं किया? मैं बहुत भूखी हूँ। मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है। तुम्हारे पेट की गुड़गुड़ वाली आवाज मेरा दिमाग की दही पका देगी। आता हूँ मैं, कुछ जरूरी काम है मुझे। हाँ जरूर पापा। लौटू तब तक सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। अरे ये पापा ने कितनी गंदगी की है। ये तो पक्का कबाड़ है। अब तो मुझे झाड़ू भी लगाना है। केसी और माँ मेरी जिंदगी में है ही नहीं। तो बताओ, तुम्हें स्टोर से क्या चाहिए? चलो क्लाइंबिंग जिम चलते हैं। हाँ, ये बहुत मजेदार होगा। बस कुछ चीजें लेने की जरूरत है। रुको, क्या तुम पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि मौज मस्ती के लिए कुछ खरीदने को कह रही हो? हाँ, मौज मस्ती के लिए पैसे खर्च करना। सच में? बिल्कुल। मिस, हमें एक हेलमेट और क्लाइंबिंग गियर की जरूरत है। तो तुम ये ले लो। हाँ? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब हम चट्टानों पर चढ़ेंगे और फिर टॉम रेडर खेलेंगे। टॉम रेडर। हे लड़कियों, पेमेंट का क्या? ओह कोई बात नहीं, ये लो। माँ ने मुझे टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए ये कार्ड दिया था, हम ये खरीद लेते हैं। ओह, पेमेंट हो गया है, अब सारा सामान तुम्हारा। तुम बहुत लकी हो कि चीजें खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। और तुमने तो मुझे अच्छे से खुश रहना सिखाया है। चलो चलो। हुर्रे, हम आ गए। क्लाइंबिंग का टाइम आ गया।
क्लाइंबिंग जिम नहीं है। क्या ये वही दुकान है जहाँ से हमने सामान खरीदा था? बेवकूफी बंद करो और चलो अंदर चलते हैं, समझी? मैं समझ गई। क्या तुम चाहती हो हम और कुछ भी ले? हमारे लिए हेलमेट के साथ और एल्बो पैड्स भी ना। ओ थैंक यू मामा। सरप्राइज है ये बेवकूफो, तुम लोग ये सारा सामान जल्द से जल्द वापस कर रहे हो और किटी तुम स्कूल जा रही हो। क्या? पर ऐसा क्यों? पर वापस क्यों करना? तुम लोग अमीर हो, इसे खरीदने से गरीब नहीं हो जाओगे। चुप रहो। प्लीज मेमोरी के लिए क्या मैं इसे रख सकती हूँ? मेरे पास कभी कुछ इतना अच्छा नहीं रहा जो मुझे वाकई पसंद हो। इधर दो। ये जो हेलमेट घिनौना सा पहना है ये गुची का नहीं है, समझी? हमें इसका रिफंड चाहिए। जरूर, बस एक सेकंड। अपनी बेटी को छोड़ दो, ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो बोलने की हिम्मत भी मत करना। टीचर ने बोला है कि किटी के ग्रेड गिर रहे हैं, इसलिए स्कूल जाना जरूरी है इसके लिए। शायद इसका मतलब किटी थक गई है। नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम एक बहुत ही घटिया टीचर हो। चली जाओ। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। मामा ऐसा मत करो, केसी बहुत अच्छी है। तुम इसकी वजह से बहुत बेकाबू हो गई हो। बाहर निकलो और फिर कभी हमारे घर पर वापस भी मत आना। मामा प्लीज, मेरा और कोई दोस्त नहीं है। केसी मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी है मामा। तुम्हें सिर्फ अमीर लोगों के साथ ही रहना चाहिए। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा छूट दी है, अब से तुम घर पे ही रहोगी। हे लड़की, तुम्हें भी चले जाना चाहिए। मेरे स्टोर में आंसू कस्टमर्स को डराते हैं और फिर मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता है। चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ। मैं टीना के पास वापस जाऊंगी, उसे मेरी जरूरत है। पता था पापा घर पर नहीं होंगे। टीना, तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास मत आना। क्या हुआ? मैं तो तुम्हारी फेवरेट बड़ी बहन हूँ। तुमने और माँ ने मुझसे झूठ बोला, मुझसे कैंडी छुपाई। क्या? तुम्हें ये बकवास किसने बताई? पापा ने। और तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना। टीना, मैं बस कंफ्यूज थी पर मैं आ गई। अब मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ। तुम एक दिन बाद वापस आई हो। क्या किसी अमीर घर में मस्ती कर रही थी? टीना, आई एम रियली सॉरी। चलो साथ में चलते हैं, मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भरोसा नहीं। पापा आज रात मेरे लिए खाना लाएंगे, तुम जाओ। हमारे पापा बेकार है। मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। मैं पैसे कमा के तुम्हारे पास वापस आऊंगी। हेलो, मुझे काम चाहिए। क्या आपको किचन हेल्पर की जरूरत है? तो तुम हो कौन और तुम भला अंदर कैसे आ गई? वेटर ने मुझे यहाँ आने, मालिक से मिलने और काम मांगने के लिए कहा। इस गधे वेटर को तो बाद में देखूंगा मैं। और तुम ये बताओ कि तुम्हें कहीं और काम करने का एक्सपीरियंस है? नहीं, मैं अभी तक घरों की सफाई कर रही थी। वैसे अभी तो फ्रिज को ही साफ करना है, कर सकोगी? मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये खाली नहीं है। हाँ, कबाड़ बहुत हो चुका है, फेंक दो उसको कचरे में। ये खाना बाहर फेंकना? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा हो गया। अरे इतना सब खा के बीमार कौन होगा? फेंक दो उसको, सही नहीं है वो सब अभी। क्या हम इसे खा नहीं सकते? क्या बात कर रही हो तुम? अभी खाना खाने बैठोगे, टाइम बर्बाद करोगी। जो बोला है वो करो वरना यहाँ से निकाल दूंगा तुम्हें। हाँ सॉरी, जैसा बोला वैसा ही करूँगी। जल्दी काम खत्म करो। यार बहुत भूख लगी है। ये बहुत बढ़िया है, बिल्कुल स्वर्ग जैसा। मैं रनवे में एक स्टार बनने वाली हूँ। हे, तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी ने बोला है तुम्हें अपने कमरे में ही रहना चाहिए। ओ हाँ, मैं जा रही हूँ किचन में चिप्स लेने के लिए। किचन दूसरी तरफ है और तुम बाहर निकलने की फिराक में हो। भागने की कोशिश कर रही हो। गर्ल्स कम ऑन, प्लीज प्लीज, मुझे अपनी दोस्त केसी के लिए बहुत टेंशन है। तो जाओ और अपने कमरे में उसे याद करो। तुम समझ नहीं रही, उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट है और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं। खाने को कुछ नहीं है? उफ, क्रिंज। वो तुम्हारी दोस्त कभी नहीं हो सकती क्योंकि वो गरीब है और हम गरीबों से दोस्ती नहीं करते हैं। ओह, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें शानदार, मतलब सबसे शानदार लुक देने में मदद करूं तो?
ओह हाँ बिल्कुल। तो फिर अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। ठीक है। और पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो जाओ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब शुरू करो। हे, ये क्या चल रहा है? ये एक नया ट्रेंड आया है, बंधा हुआ फैशन। हमें खोलो तुरंत, अभी खोलो। तुम दोनों भी कितने फनी हो। चलो मिलते हैं, मैं जा रही हूँ केसी को बचाने। वापस आओ चुड़ैल। उठ जाओ, काम के टाइम पर सो रही हो। बाप रे, इतना सारा खाना इसने एक साथ जिंदगी में पहली बार देखा, जो देखते बेहोश हो गई। कितनी भारी है यार, इसे यहाँ से हटाना मुश्किल। अगर कोई आ गया तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी, हटाना पड़ेगा इसे। पापा खाने को कुछ भी नहीं लेकर आए हैं, बहुत भूख लगी है। भूखे पेट काम भी नहीं होता। हेलो, क्या केसी और टीना यहाँ रहती है? मेरी बहन केसी अब यहाँ पर नहीं है, मैं टीना हूँ। क्या चाहिए? मेरा नाम, मैं केटी हूँ, मैं केसी की दोस्त हूँ। उसने मुझे बताया था कि तुमने अपनी पहली कमाई से पॉपकॉर्न खरीदा था, है ना? अरे वाह, केसी को याद है, उसे मेरी परवाह नहीं है। ये झूठ है, केसी तो तुम्हारे बारे में बहुत प्यार से बात करती है। लेकिन पापा ने कहा केसी और माँ मुझे झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारे पापा झूठे और चोर हैं। वो पार्क में सबसे खाना चुराते हैं और खुद ही खा लेते हैं। ये बहुत बुरा है, मैंने केसी पे विश्वास नहीं किया, उसे भगा दिया। हमें केसी को तुरंत ढूंढना होगा, फिर हम तीनों तुम्हारे पापा के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। लो, पॉपकॉर्न रास्ते में खा लेना। केसी के बिना तो पॉपकॉर्न भी अच्छा नहीं लगता। मैं कहाँ हूँ? कूड़े में? मैं यहाँ क्यों हूँ? भूख से मेरा सर घूम रहा है। तुम कौन हो? क्या तुम मुझे यहाँ से ले चलोगे? सुनिए सुनिए, क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? अगर आप इसका पता बताएंगी तो मैं आपको इनाम दूंगी। ओ, अरे ये लड़की तो सड़क पर है, वहाँ देखो। ओ हाँ, अरे तुम लोग कितने भोले हो, बेवकूफ। सारे पैसे खत्म, अब हम केसी को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। केसी। ये तुम लोग सड़क पे ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या काम है तुम्हें? ये मेरी बहन है, अब वो कहाँ है? अच्छा, इसको काम करने को बोला था, काम तो किया नहीं, बल्कि सो रही थी, तो इसको मैंने कूड़ेदान में फेंकवा दिया। कीटी, क्या तुमने सुना? केसी कूड़ेदान में है, चलो उसे ढूंढते हैं। हाँ चलो जल्दी उसे ढूंढते हैं। केसी, केसी, बहन तुम कहाँ पर हो? केसी है। लगता है वो यहाँ पर नहीं है। अब हम केसी को कहाँ ढूंढे? मैं अपनी बहन के बिना कैसे रहूंगी? वो मेरी माँ जैसी है। मैं पापा के पास नहीं जाऊंगी। और मैं मॉम डैड के पास वापस कभी नहीं जाऊंगी। उन्होंने कभी मेरी परवाह नहीं करी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी टीना। लेकिन हम अकेले क्या करेंगे? तुम्हारी और केसी जैसे मेहनत करेंगे। मैं कहाँ हूँ? यहाँ खाना है और कमरा भी शानदार है, पर ये किटी का नहीं है। हे, कोई है क्या? मैं यहाँ पे बंद हूँ। हे, कोई है क्या? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। जब हम सारे पैसे कमा लेंगे ना, तो ढेर सारे एड्स लगाएंगे और केसी को ढूंढेंगे। हम 3 कारें धो चुके हैं, सब ठीक लग रहा है। मिस्टर, क्या हम आपकी गाड़ी को धो सकते हैं? हम इसे बहुत अच्छे से चमका देंगे। ए लड़कियों, तुम्हें ना मेरी कार को अंदर से चमकाना है, बाहर से नहीं। तो शुरू हो जाओ अंदर जाके। जरूर मिस्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे दाग नहीं दिख रहा है। अब आई ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे नहीं, रुको, क्या कर रहे हो? बचाओ मुझे, बचाओ। वापस आओ। ओह नहीं, वो टीना को ले गया। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। टीना, बहन तुम यहाँ हो? केसी,
तुम यहाँ कैसे आई? कार धोते हुए किडनैप हुई और यहाँ पर ले आए मुझे। और मैं कबाड़ खाने से उठ के इस कमरे में आ गई। लेकिन हम हैं कहाँ? और ये लोग हमसे चाहते क्या है? कौन? मेरी छोटी बहन को छोड़ दो प्लीज। चाहो तो मुझे पकड़ लो। मेरी बच्चिया। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? और आपने हमें ढूंढा कैसे? वहाँ से आने के बाद मुझे जॉब मिल गई और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। तुम्हारे पापा ने कहा कि मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रही हूँ। मैंने तुम्हारे लिए मेहनत करने का फैसला किया। मैं क्रिस के पास गई, लेकिन उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती हो, इसलिए मैंने तुम्हें दूर से देखना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैंने केसी को घर से भागते हुए देखा तो मुझे एहसास हुआ कि तुम लोग क्रिस के साथ रहकर खुश नहीं हो, और इसीलिए मैंने तुम लोग को वापस लाने के लिए लोगों को काम पे रखा। माँ, आप बेस्ट हो। आपने हमारे लिए कड़ी मेहनत की। पैसे के बिना भी आप बेस्ट हो, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हो। अब हम तीनों आराम से रहेंगे और हम सब खुश रहेंगे। काश मैं ये खुशी अपनी दोस्त किटी के साथ शेयर कर पाती। कैसी? किटी अपना आलीशान घर छोड़ के सड़कों पर आ चुकी है। क्या? ये कैसे पॉसिबल है? उसने तुम्हें ढूंढने के लिए ऐसा किया। तो क्या किटी अब मेरी वजह से भूखी और बेघर है? एक मिनट बच्चों, कोई टेंशन मत लो, हम तुम्हारी फ्रेंड को भी ढूंढ लेंगे। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत भूख भी लगी है और कारों की धूल भी है। ओह हनी, हम इतने टाइम से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। छोटी बहन, घर वापस आ जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। तुम लोगों ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि सब सही हो जाएगा। मैं अब तुमसे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करवाऊंगी। हमने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या सच में? क्या तुम लोगों ने मुझे मिस किया? क्या मेरी भी सच में एक प्यारी फैमिली होगी? हाँ मेरी स्वीटी, तुम्हें खोने के बाद हमें एहसास हुआ कि हम कितने गलत थे। मैं बहुत खुश हूँ। किसी टीना, हमें हमारी माँ मिल गई है। हमारे साथ आ जाओ डियर, हमारी फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। माँ अब अमीर है, उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं। किटी, हमारे पास आओ, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। किटी, उन्होंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, लेकिन हम करते हैं। किटी, 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 बस इतना ही। कैमरा एक्शन। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ओए, अबे भूल गया क्या? अरे याद करो यार। मैं भले ही स्कूल कर हूँ, लेकिन मैं स्पेनिश बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि मेरे पास है। इसकी स्पेनिश बहुत अच्छी है। ओह, तुम्हें स्पेनिश आती है? हाँ, बस सारे क्लीनर्स एक जैसे होते हैं। गरीब और बेवकूफ। गड़बड़ हो गई, सब मिक्स हो गया, एकदम मिक्स। तो फिर अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। पापा नहीं जा रहे, वे अरे सीरियस हो जाओ यार, बहुत टेक लग रहे हैं। फिर से करते हैं क्या? गॉड, सब ठीक है, सब ठीक है। चलो फिर से करें।